अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था 3.10। असल में घर में तो हम इतने मसरूफ़ होते हैं घर के कामों में कि मुझे आपका क्वेश्चन बार बार भूल जाता था। ये आपने बार बार मैसेज सेंड किया तो मुझे याद अभी आया और अभी मैंने इसके लिए थोड़ी छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करती हूँ। सपोज एक्स हैज़ अ बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद पी इक्वल टू 0.4 एंड एन इज़ इक्वल टू 3। पी की वैल्यू आपको 0.4 इस क्वेश्चन में दे दी गई है। ठीक है। और एन की वैल्यू आपको 3 दे दी है। और फिर कहा है फाइंड ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये 5 पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो आपके पास उधर जो आपने मुझे पिक्चर भेजी है की में उसमें भी लिखा हुआ है कि इधर बाइनॉमियल की प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला हमारे पास है एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। ये फार्मूला अभी मैंने उस पिक्चर में भी देखा है जिसमें को आपने मुझे सेंड किया। बस इस फार्मूले में खाली वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेट करनी है। एन सी एक्स है। अच्छा, ये एन और एक्स ऊपर लिखे ना, ये डिवाइड का निशान नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है जैसे लिखा हो एन सी एक्स, ऐसे पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। तो एन सी एक्स को ऐसे भी लिखते हो और एन सी एक्स को ऐसे भी लिखते हो। सो एन इस वक्त क्वेश्चन में हमारे पास 3 है। मैं अब जो जो चीज़ें चाहिए वो फाइंड आउट कर लेती हूँ और बस फिर पुटिंग करेंगे। पहले मुझे एन चाहिए था, वो क्वेश्चन में गिवन है। फिर मुझे एक्स है, वो हर पार्ट में एक्स की वैल्यू अपनी गिवन है, वही पुट करेंगे। फिर पी चाहिए, पी की वैल्यू 0.4 है। फिर क्यू चाहिए, क्यू का की वैल्यू कैसे आएगी, 1 माइनस पी करके आएगी। तो 1 माइनस पी यानी 1 माइनस 0.4 किया तो क्यू की वैल्यू हमारे पास 0.6 आ गई। अच्छा, क्यू भी आ गया। फिर एन माइनस एक्स करना भी आसान है। ठीक है। एक और बात हमें याद रखनी चाहिए कि बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से और कहाँ तक जाती है, एन तक जाती है, एन तक। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एन की वैल्यू 3 है तो हमारी एक्स की वैल्यू 0 होगी, 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, एन तक, यानी 3 तक जाएगी। इसीलिए मैंने लिख लिया एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू 3 पर स्टॉप कर जाएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चंस के पार्ट्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें जब x माइनस 1 हो। तो x माइनस 1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी, यानी इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी और सॉल्व करने। अब x माइनस 1 की वैल्यू डायरेक्ट मैंने 0 लिख दी। क्यों 0 लिख दिया, क्योंकि आपके पास x माइनस 1 पॉसिबल ही नहीं है। x की रेंज सिर्फ ये है, 0 से स्टार्ट होगी और तो n तक जाएगी, स्मॉल n तक जाएगी, n 3 है, यानी x की वैल्यू 0 से 3 तक जाएगी। -1 तो इस रेंज में है ही नहीं। जब इस रेंज में है ही नहीं तो आप डायरेक्ट लिख लोगे इट इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज x इज़ इक्वल टू -1, यानी x की ये वैल्यू इट इज़ आउट ऑफ रेंज। ये जो हमारे पास रेंज है, हमारी जो रेंज है x की, इस रेंज से बाहर है। तो चूंकि बाहर है तो डायरेक्ट हम ये प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल लिख लेंगे। ठीक है जी। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर दूसरा पार्ट आता है प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 2 कैलकुलेट करें। तो चलें, हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2 कैलकुलेट करना। फार्मूला एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। एन आपके पास 3 है, x इस वक्त क्वेश्चन में गिवन है, ये सेकेंड पार्ट है, 2 है। 3c2 हो गया। p की वैल्यू 0.4, x की जगह 2, q 0.6, n माइनस एक्स 3 माइनस 2। 3c2 से 3 आंसर आया, 0.4 का स्क्वायर किया 0.16 आया, 0.6 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 0.288। ठीक है। ये आपके पास ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। फिर थर्ड पार्ट है, क्या है, x की वैल्यू 1.5 है। अगेन इसको, इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1.5 को, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1.5 को नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों, क्योंकि ये हमारी रेंज में नहीं है। हमारी रेंज क्या है, 0 1 2 3। हमारे पास ये जंप पॉइंट्स है, इसमें ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें पॉइंट्स में नंबर नहीं होते, एक्स की वैल्यू पॉइंट्स में नहीं होती। तो जब नहीं होती तो फिर हम इसके आगे डायरेक्ट लिख लेंगे इट इज़ इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज एक्स इट इज़ आउट ऑफ रेंज। एक्स इज़ इक्वल टू 1.5, ये हमारी रेंज में नहीं है। हमारी रेंज तो होल नंबर्स की होती है। ठीक है ना, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और वो 0 से स्टार्ट होती है और n तक जाती है, तो ये हमारी रेंज में नहीं आता, तो डायरेक्ट आप 0 लिख लेंगे। फिर क्वेश्चन का 4 पार्ट है, इसको 2 तरह से कर सकते हैं। एक उस तरह से जिस तरह से शेयर हुआ हुआ है, अपने स्टूडेंट्स को मैंने उस तरह से कराया है, लेकिन आपके लिए मैं आसान तरीका शेयर कर रही हूँ कि ये है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, ये निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है 2 और 2 से कम, 2 और 2 से कम, ये लेस का साइन है।
ये लेस का साइन है तो 2 और 2 से कम, 2 1 0, ये x लेस देन इक्वल टू 2 में ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो आपने ये सारे पॉइंट्स पुट करने और फाइंड आउट करना है। NC यानी 3C2 p की पावर में x, यानी इस वक्त x कितना है 2, और q 0.6 पावर n माइनस एक्स 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट की तो ये चीज़ आ गई। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, NCx 3C1 p 0.4 पावर 1 q 0.6 पावर 3 माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस x इज इक्वल टू 0, 0 पुट करोगे तो ये अगली लाइन पे मेरे पास आ रहा है ये, तो 3C0 NCx 3 है, x इस वक्त 0 है, 3C0 p पावर 0 q पावर n माइनस एक्स यानी 3 माइनस 0। फिर इसको सॉल्व किया 0.8288 आया, इसको सॉल्व किया 0.432 आया, इसको सॉल्व किया ये आया, इन तीनों को प्लस किया 0.936 आया। जो पिक्चर आपने भेजी उसमें भी आंसर यही है और इसमें भी आंसर यही, दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो है प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है उन तमाम पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालें जो कि 2 से बड़े हों या उसके बराबर हों। ये देखें, ये साइन जो है ग्रेटर का है और नीचे जो लाइन लग जाती है सीधी सी, वो इसका मतलब है इक्वल टू भी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 से बड़ा और 2 के बराबर। तो 2 से बराबर मतलब 2 और बड़ा यानी n तक ही जाता है, तो ये 3 होगा, इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और n तक जाती है, और n इस वक्त हमारे पास 3। तो ये 2 से बड़ी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 2 और 3, बस इससे आगे जा ही नहीं रही, रेंज ही ख़त्म हो गई है। तो ये दोनों पॉइंट्स पुट करेंगे और प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर कुछ पूछना हो तो मोस्ट वेलकम, पूछें।